मैं ऐसी ही हूँ। कहानी है मैं ऐसी ही हूँ। चित्रांकन किया है कनक शशि ने, प्रकाशन किया है रूम 2 रीड ने और ट्रांसलेट किया है अनु मलिक ने। मटको भेड़ बहुत मोटी है और अपने बाड़े में नहीं घुस पाती। दूसरी भेड़ें उसी तरह तरह की कसरत करने की सलाह देती हैं, लेकिन बात नहीं बनती। अंत में मटको यह समझ जाती है कि वह जैसी है वैसे ही ठीक है और अपनी समस्या का चतुराई से हल निकाल लेती है। चलो बच्चों, अब हम जानते हैं कि जो मटको है हमारी, वो किस तरह से, किस चतुराई से हल निकालती है। सबकी बात तो मानती है वो, लेकिन सब नई सलाह देते हैं उसको। लेकिन मटको ने सोचा कि मैं अपनी सोचूंगी कि मुझे क्या करना है लाइफ में, कैसे करना है। चलिए हम अपनी कहानी पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। मैं ऐसी ही हूँ। शाम ढले भेड़ें घर लौट रही हैं। रोज की तरह सब खुश हैं, पर मटको उदास है। उसे फिर से बाहर सोना पड़ेगा। ये बहुत उदास है जो हमारी प्यारी सी मटको भेड़ है। बाड़े का दरवाजा छोटा जो है, इसलिए वह घुस नहीं सकती और उसे बाहर सोना ही पड़ता है। योगी ने कहा, तुम योग किया करो, जल्दी पतली हो जाओगी। अगले दिन मटको ने योग शुरू किया। कई दिन गुजर गए, पर बात ना बनी। लेकिन मटको पतली नहीं हुई। दौड़ी ने सलाह दी, तुम दौड़ा करो, जल्दी पतली हो जाओगी। उसने दौड़ना शुरू करा। कई दिन गुजर गए, पर बात नहीं बनी। अब भी मटको मोटी की मोटी ही थी। तेरू ने सलाह दी, तुम तैरा करो, जल्दी पतली हो जाओगी। उसने तैरना शुरू कर दिया। कई दिन बीत गए, वो पतली नहीं हुई। बन्नी इतराती हुई साइकिल पर आई, बोली, तुम रोज साइकिल चलाया करो, पतली हो जाओगी। मटको ने अब कहा, अब बस बहुत हुआ, मैं किसी की बात नहीं सुनने वाली हूँ। मटको कुछ देर बाद लौटी एक थैला लेकर। थैले में कुछ औजार थे। वो सारे औजार थे, कुल्हाड़ी थी, कैंची थी, फीता था, पानी की बोतल थी, आरी थी, काफी सारे सामान थे उस थैले के अंदर। अगली सुबह मटको अंदर सो रही थी। सबने पूछा, अरे तुम अंदर कैसी आई? क्या तुम पतली हो गई हो? ये योग से हुआ है या फिर दौड़ से हुआ है? मटको ने कहा, दरवाजा कुछ बड़ा हो गया है। मैं जैसी की थी वैसी की वैसी हूँ। मैं जैसी हूँ वैसे ही ठीक हूँ। मुझे अपने आप को पसंद है। तो भेड़ खुश हो गई। उसने, ये उसकी इच्छा थी, उसने वो किया। दूसरों की सलाह नहीं मानी उसने।